नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरा भी मन करा कि आपसे बात करी जाए। एक अपडेट है, सूचना। तो अभी देखिए, हमारे पेट्रोल डीजल पर फिर दाम बढ़ चुके हैं। तो मेरे ही नहीं, आप सभी के मन में भी ये आया होगा कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, और ये सही भी है। क्योंकि जब जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो हमारी सारी चीजों पर महंगाई होने लगती है, क्योंकि फ्रेट बढ़ जाता है, सब्जी फल की पैदावार करने की लागत बढ़ जाती है। तो लाजमी है कि महंगाई बढ़े। विपक्षी भी शोर मचाएंगे, बात सही भी है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। उनका काम क्या है? लगातार सरकार का विरोध करना। लेकिन हम सभी को ये देखना है कि इस समय वैश्विक संकट है, अंतर्राष्ट्रीय संकट है। तेल हमारे यहाँ नहीं बनता। तेल हमें बाहर से नहीं खरीदना पड़ता है लगातार। और केवल हमारे ही देश में नहीं, विश्व में हर देश के में तेल के रेट बढ़े हैं। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ हमें जो सरकार है सपोर्ट कर रही है, प्रयास कर रहे हैं जितने हो सकते हैं। क्योंकि देश का मुखिया हमारा जैसे घर का मुखिया होता है, और जब बाहर से कोई महंगाई बढ़ती है, हमारी इनकम कम हो या कोई चीज हमें बाहर से खरीदनी पड़े, तो हम भी वहाँ क्या करते हैं, अपना एडजस्टमेंट करते हैं। वही आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं, भाई तेल कम खर्च करो, गोल्ड को कम खरीदो, क्योंकि ज्यादा 90% से ज्यादा सोना हमें बाहर से खरीदना पड़ रहा है। तो अगर रेट बढ़ रहे हैं, तो हाँ, सीधी सी बात है कि अगर पूरे विश्व में आग लगे और हम ये समझें कि हमारे यहाँ लपटे ना आए या धुआं ना आए, तो ये संभव ही नहीं होगा। ये तो होगा, इसके लिए हमें तैयार रखना होगा अपने आप को। जहां तक है अपने खर्चे कम करने की, वो भी प्रधानमंत्री जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। क्योंकि अगर हम कम करेंगे, हमारी डिमांड कम होगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम वहां पर कर सकते हैं, और देशवासी उनका पूरा कहने के अनुसार पूरा साथ दे रहे हैं और पूरा काम कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, सबके समझ में ये बातें आ रही। लेकिन सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव थे, बंगाल में चुनाव थे, तो चुनाव को हो सकता है, चुनाव का देखिए फर्क पड़ता है। नजदीकी चुनाव थे, उस वजह से रोकना पड़ता हो। और यही सरकार नहीं, हर सरकार करती है, आप भी यही काम करते हो। लेकिन चुनाव की बात करें, देश में तो हर 6 महीने हर साल में चुनाव हो रहे हैं। अभी 2027 का चुनाव यूपी का तैयार है। इसमें क्या होगा फिर? तो फिर इन्हें पैसे नहीं बढ़ाने चाहिए थे, अगर केवल वजह यही थी। लेकिन सरकार की नियत पर सवाल जब है कि जब ये संकट टल जाए, इस संकट से हम निकल जाएं और स्थिति सामान्य हो जाए, तो फिर क्या इन तेलों के रेट वहीं आएंगे, तेलों के रेट कम होंगे, या फिर यहाँ पर भी जनता को चूना लगा दिया जाएगा? यानी कि 20 रुपए बढ़ा दिए और 3 रुपए कम कर दिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, देखने वाली बात है। और इस बात का पता भविष्य में चलेगा, अभी से शोर मचा के कुछ नहीं। तो मेरा आप सभी से है, क्योंकि शायद जो आवाज मेरे दिल की थी वही आवाज आपकी भी होगी। धैर्य रखिए, जितना हो सके अपने खर्चों को कम करिए, तेल के, सोने के।
और देखिए, मना नहीं कर रहे, वो मना नहीं कर रहे कि विदेशात मत जाओ, ये मत जाओ। अगर अभी हमारे विपक्ष कहते हैं, प्रधानमंत्री जी मना कर रहे हैं, विपक्ष विदेश मत जाओ, खुद चले गए, अच्छा क्या प्रधानमंत्री जी के देश में बैठने से ये देश आगे चलेगा? क्या उनको नहीं जाना चाहिए? लेकिन वो भी बदलाव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ ये ना हो के, और इस देश में कोई भी सरकार होती वो यही करती, कोई भी होती, हो सकता ज्यादा हो जाता, क्योंकि जब माफिया राज होने लगता है या जमाखोर इकट्ठे हो जाए, उस समय क्या होता देश का, आप कल्पना कर सकते। तो मुझे आपसे यही बात करनी थी। धन्यवाद। आपको अगर बात अच्छी लगी हो, आपके कहीं ना कहीं दिल को छुई हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।